हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नेवरटी रमन बीआर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एनटीपीसी ग्रुप डी को देखते हुए एक स्पेशल 10 क्वेश्चंस का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये वीडियो जो है आपको करना है। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके टेस्ट सीरीज में जो आप देते होंगे और जो आप एग्जाम देंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम टाइप के एकदम मिल जाएंगे। तो इस सारे क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हैं तो आपका पेपर से बहुत अच्छा और बहुत आसान से आपको सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो चलिए हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और इस 10 क्वेश्चंस को सीखते हैं अच्छे तरीके से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 11, 7, 10, 13 और 9 का मानक विचलन। स्टैंडर्ड डेविएशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन ऐसे लिए हैं और ये 10 क्वेश्चन जो है अलग अलग तरीके के होंगे जिससे आपका चैप्टर्स भी रिवाइज होगा। तो देखिए पहले हम क्वेश्चन कैसे करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन जो पूछता है इसको निकालते कैसे। सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर का मीन निकालना होता है। 11, 7, 10, 13 और 19। इसका माध्य निकालेंगे। इसका माध्य कितना होगा तो देखिए माध्य कितना होगा, इसको जोड़ते हैं 20, 20, 40 और 10, 50। इसका मतलब टोटल है 50। 5 से डिवाइड करेंगे, इसका मीन कितना निकल जाएगा, इसका मीन निकल जाएगा 10। अब इस मीन से क्या करेंगे, सबको कंपेयर करेंगे। जैसे कि अगर बोलेंगे कि 10 से 11 को कंपेयर करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आएगा 1। तो उस 1 का स्क्वायर कर दीजिए। आए समझ में। दूसरा 7 और 10 में कितना डिफरेंस है, डिफरेंस 3 का, 3 का स्क्वायर कर दीजिए। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। प्लस माइनस नहीं देखना क्योंकि स्क्वायर होने को प्लस हो जाएगा। ठीक है। 10 है, 10 से कंपेयर करेंगे 0 और 0 का स्क्वायर क्या होगा 0। ये कितना कंपेयर है 10 और 13 में 3 का डिफरेंस है। 3 का डिफरेंस है, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9। सेम टू सेम 10 और 9 में डिफरेंस कितना 1। 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1। ये देखिए टोटल जो है, इस टोटल को कितना आएगा 10, 10, 20। टोटल कितना है 20। इस 20 को जितने नंबर्स दिए हैं उस नंबर से डिवाइड करना है और रूट लगा देना है। यह नंबर कितना 1, 2, 3, 4, 5। इस 5 से डिवाइड करेंगे, इसका क्या लगा देंगे रूट। यही हो जाएगा मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ऐसा समझ में। तो बताइए इसका आंसर कितना आएगा। ये आ जाएगा 4, रूट में 4, बाहर कितना आएगा 2। इसका मतलब आंसर क्या होगा 2। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में करना क्या है, मानक विचलन में करना क्या है, जो भी नंबर है उसका मीन निकाल लेना है। मीन कितना आ गया 5, सॉरी 10 आ गया मीन। सबसे इसका डिफरेंस लेना है, डिफरेंस का स्क्वायर ले लेना है। डिफरेंस लेंगे, सबका स्क्वायर लेंगे और उसका टोटल कर लेंगे। और टोटल को किससे भाग देना, जितनी संख्याएं हैं। संख्या 5 है, 5 से भाग देंगे, 6 है, 6 से भाग देंगे और उसका ले लेना क्या अंडर रूट। समझ में आ गया होगा स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन कैसे करते हैं। आपके पेपर में बराबर पूछा जाता है, इसलिए ये सारे क्वेश्चन आपको आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं और उसको सीखते हैं। मिटा नहीं ठीक है, मिल गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है आपका एक सिलेबस का पार्ट है। इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप टेस्ट देते होंगे, टेस्ट में भी दिखता हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक बहुभुज की 9 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं, 9 भुजाएं हैं। एक बहुभुज की 9 भुजाएं हैं। उसका आंतरिक कोण कितना होगा, मतलब इंटीरियर जो एंगल है वो कितना होगा। हम क्या जानते हैं, किसी भी बहुभुज में एक आंतरिक कोण और एक बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री होता है। आ रहा समझ में बात। ठीक है। और आपको ये बात पता होना चाहिए कि बहुभुज कितनी भी हो, अगर समरूप है मतलब सभी बहुभुज जो है एक जैसे हैं, तो उस बहुभुज का बाह्य कोण जो है वो 360 डिग्री का होता है। सभी बाह्य कोण का योग कितना होता है 360 डिग्री। कहने का मतलब क्या है, जैसे चतुर्भुज है या त्रिभुज है, ये हम चतुर्भुज बना दिए। ठीक है। इसको इधर बढ़ा दिए, इसको इधर बढ़ा दिए, इसको इधर बढ़ा दिए, इसको इधर बढ़ा दिए, ऐसे। तो यहाँ जो बाह्य कोण बन रहा है, देखिए यहाँ बाह्य कोण बना, यहाँ जो बाह्य कोण बन गया, ये जो बाह्य बन गया, ये अगर हम इसको देखेंगे हमेशा ये सब में कितना होगा 360 डिग्री होगा। ठीक है। और ये 360 डिग्री है, ये किस पे डिपेंड करता है, इसके बाह्य कोण पे। बाह्य कोण कितना होगा, जितना उसका भुजा होगा, जितना भुजा है उतना ही बाह्य कोण होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं, अगर मेरे पास 9 को भुजा है, अगर 360 को 9 से भाग देते हैं तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना का दिखेगा 40 डिग्री का। प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा 40 डिग्री का। तो यहाँ पे जो बाह्य कोण है वो 40 डिग्री का है और टोटल 140 होता है। इसका मतलब अंतः कोण कितना का होगा 140 डिग्री का। इसका मतलब मेरा प्रत्येक अंतः कोण इंटीरियर एंगल जो होगा वो कितना होगा 140 डिग्री। समझ में आया बात। तो ये ध्यान में रखना आपको कि जब भी आपसे इंटीरियर या एक्सटीरियर एंगल पूछता है, सबसे पहले आप एक्सटीरियर की तरफ जाइए। मतलब जितनी भुजा है उससे डिवाइड कर देंगे 360 को, तो वो एक्सटीरियर एंगल दे देगा। और हमको पता है 180 में इंटीरियर और प्लस एक्सटीरियर का सम होता है, उससे हम माइनस करके पता कर लेंगे क्या इंटीरियर एंगल। इससे एक चीज और पूछ सकता है, ध्यान से सुनिएगा। पूछेगा कि 9 भुजा है तो टोटल इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, कितना टोटल अंतः कोणों का योग होगा।
तो क्या करेंगे, एक एंगल 140 का है और 9 एंगल है, तो क्या करेंगे इसको 9 से गुना कर देंगे, तो 14 गुना 9 126 मतलब 1260 डिग्री का टोटल अंतःकोण बनेगा, ऐसा पूछा जाता है, इसलिए इसको भी ध्यान में रखना। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे चलते हैं और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए और सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, एक दुकानदार 16 रुपए प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य के 30 किलोग्राम गेहूं को 20 किलोग्राम गेहूं जिसका मूल्य 18 रुपये पर केजी है के साथ मिलाया जाता है, वह यह मिश्रण 20 रुपये प्रति किलो की दर से बेचता है, तो उसका लाभ निम्नलिखित में से कितना है रुपए में। तो देखिए क्या बोला है, समझिए, ये बोला है कि 30 केजी गेहूं है, 30 केजी गेहूं है, इसको वो कैसे रखता है 16 रुपये पर केजी, और ये जो नेक्स्ट है 20 केजी इसको कैसे रखता है वो 18 रुपये पर केजी, ऐसे रखता है। आ रहा समझ में? ये सब खरीदने का था इस हिसाब से, लेकिन वो बेचता कैसे है, ये था दोनों सीपी इसका, लेकिन बेचता कैसे ध्यान दीजिए, वो बेचता है एफपी को 20 रुपये पर केजी से, 20 रुपये पर केजी से। एक बात समझना, जितना क्वांटिटी खरीदे उतना ही क्वांटिटी बेचेंगे, है कि नहीं? मतलब टोटल 50 क्वांटिटी खरीदे 50 क्वांटिटी बेचेंगे। इसको आप इनटू करके टोटल करके डिफरेंस लेके निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा समय बर्बाद हो जाएगा। आप करना क्या, डायरेक्ट समझिए, अगर हम 30 केजी यहाँ पे खरीदे और इसको 16 रुपये में खरीदे, अब बेच रहे कितना में 20 रुपये में, 1 केजी में हम 4 रुपये कमा रहे हैं, और कितना केजी बेचेंगे 30 केजी, इसका मतलब यहाँ पे हम 30 गुना 4 मतलब 120 रुपये कमा ली डायरेक्ट। आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ हम 18 रुपये पर केजी खरीदे और बेच कितना रहे 20 में, तो यहाँ 2 रुपये कमा रहे हैं, और कितना केजी तक कमाएंगे 20 केजी तक, तो यहाँ कितना कमाएंगे हम 40 रुपये। इसका मतलब हम बोलेंगे टोटल रुपए में कितना कमा लेंगे 160 रुपये। क्लियर है? आसान क्वेश्चन था, बहुत मुश्किल था, बहुत आसान था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, समय बर्बाद नहीं करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, ये आपका मिश्रण से है। बोलता है ए और बी दो पात्र में स्पिरिट और पानी का अनुपात 7:2 और 7:4 के अनुपात में भरे हुए हैं। दो बर्तन पात्र जिसमें स्पिरिट और पानी का अनुपात 2:1 है में किस अनुपात में मिलाया जाए। ध्यान दीजिएगा, कभी भी ये क्वेश्चन पूछ ले कि दो बर्तन में दूध, पानी, स्पिरिट, वाटर कुछ भी है, अगर उसको कुछ यूनिट में मिला रहे हैं या किस यूनिट में मिलाए हैं, तीसरा बर्तन में क्या होगा। इस तरह जो क्वेश्चन है किस यूनिट में मिलाए हैं ऐसा पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा क्या करना है। इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बर्तन ए है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बर्तन बी है, जिसमें क्या है स्पिरिट और वाटर है, स्पिरिट और वाटर है, स्पिरिट और वाटर है, ठीक है। इसमें स्पिरिट है 7:2, इसमें स्पिरिट है 7:4, ठीक है। और हमको क्या बोला है कि जिसमें स्पिरिट और पानी है उसका अनुपात कितना है 2:1। यहाँ पे 2:1 लिख लीजिए, क्या स्पिरिट और वाटर। इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या, सुनिए बढ़िया से, या तो आप स्पिरिट को एक जगह इकट्ठा कर लीजिए और या तो वाटर को एक जगह इकट्ठा कर लीजिए और वहां पे एलिगेशन लगा दीजिए। कहने का मतलब है हम पूरा को स्पिरिट ले लेते हैं, यहां से स्पिरिट, यहां से स्पिरिट और यहां से स्पिरिट, और इसको एलिगेशन लगा देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ टोटल क्वांटिटी कितना है 9, जिसमें स्पिरिट कितना है 7। आ रहा समझ में? यहाँ पे 7 है स्पिरिट 9 में से, यहाँ पे स्पिरिट कितना है 7, कितना में से 11 में से, और यहाँ पे स्पिरिट कितना है 2, कितना में से 3 में से। आया समझ में? इसको एलिगेशन लगा देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। इसमें इसको माइनस कर देंगे, इसमें इसको माइनस कर देंगे, एलिगेशन लगा सकते हैं। लेकिन उससे भी आसान करना है कि बेस को हटा दीजिए। बेस को कैसे हटाएंगे, जब इसका एलसीएम ले लेंगे और गुना कर देंगे, तो 3, 9 और 11 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा ये 99। सबको 99 से गुना कर देते हैं, ऑटोमेटिक जो है डिनोमिनेटर जो हट जाएगा। ये कितना बार में कट जाएगा 11 बार में, ये कितना बार में कट जाएगा 9 बार में, और ये कट जाएगा 33 बार में। इसका मतलब अब देखिए मेरे पास यहाँ जो रेशियो कितना 77 है, यहाँ कितना है 63 है, यहाँ लिख देते हैं 77 है, 9 गुना 7 यहाँ 63 है, यहाँ कितना है 66 है। अब एलिगेशन लगा लीजिए, क्या आता है देखिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3 और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 11। इसका मतलब हम जो मिलाएंगे किस रेशियो में 3:11 के रेशियो में। आया समझ में? इस तरह के क्वेश्चंस कभी भी आएंगे, या तो स्पिरिट को अलग कर लीजिए ऐसे,
ये तो वाटर को अलग कर लीजिए, वाटर से बनाएंगे मेरा आंसर यही आएगा। क्लियर है? इस तरह क्वेश्चन कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए और बने रहिएगा वीडियो में। एक क्वेश्चन लास्ट में आपको देंगे हम रीजनिंग का, उसको आप बना करके दिखाइएगा। अगर आप बना लेते हैं उस क्वेश्चन को, इसका मतलब समझ जाएंगे कि आपका तैयारी अच्छा चल रहा है। अगर नहीं बना पाते हैं तो आपको मेहनत करने की जरूरत है। तो लास्ट क्वेश्चन के लिए बने रहिएगा, वेट कीजिएगा। और अभी आगे और भी क्वेश्चन लेंगे, जैसे आप देखते हैं कि आप कितना क्वेश्चन को आप कर पा रहे हैं, ये भी काउंट करके कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। बोलता पी और क्यू कार्य 15 दिन में कर लेते हैं। पी और क्यू कितना दिन में कर रहा है? पी और क्यू जो है 15 दिन में कर ले रहा है। आगे क्या बोलता है? क्यू और आर 12 दिन में करता है। क्यू और आर ये 12 दिन में करता है। आर और पी जो है वो 20 दिन में करता है। तो पूछता है कि आर अकेले कितने दिन में करेगा? आर कितने दिन में करेगा? क्या करेंगे, इन तीनों का वर्क पता कर लेते हैं पहले एलसीएम लेके। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। ये 3 बार में, ये 5 बार में, ये 4 बार में। ये जो स्ट्रेंथ है वो किसका स्ट्रेंथ है? वो स्ट्रेंथ है पी क्यू, क्यू आर, आर पी। अगर हम इसको जोड़ दें 4 5 9 3 12, ये 12 स्ट्रेंथ जो है वो किसका होगा? 2 बार पी, 2 बार क्यू और 2 बार आर का। अगर इस 12 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये स्ट्रेंथ तो किसका बन जाएगा? पी क्यू और आर का। ये जो 6 आ गया वो 6 स्ट्रेंथ किसका? पी क्यू आर का। हमसे आर के बारे में पूछा है, सिर्फ आर का स्ट्रेंथ पता करेंगे। स्ट्रेंथ पता करने से मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास वर्क पता है कि नहीं। देखिए आर का स्ट्रेंथ कितना, आर पता करना है तो पी और क्यू को हटा देंगे इसमें से। किसको हटा देंगे? पी और क्यू को। पी और क्यू का ताकत कितना है? 4। तो पी और क्यू का ताकत है 4। इसमें से, इस 6 में से। इसका मतलब आर कितना होगा? 2। इसका मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे, आर निकल जाएगा। आर कितना होगा? 30 दिन। आसान क्वेश्चन था, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था। ये क्वेश्चन हमको लगता है सभी किसी से हो गया होगा, है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन है। 30 मीटर ऊंची एक टावर के शीर्ष से टावर के विपरीत दिशाओं में 2 बिंदु क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री के कोण बनाते हैं। यदि बिंदु और टावर एक ही रेखा में हो तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी इनमें से क्या है? कैसे करेंगे सवाल? क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। ये बोला है कि 30 मीटर ऊंची एक टावर के शीर्ष से, ये एक टावर बना दिया ऐसे करके, इसको हम 30 मीटर मान लिए, ठीक है। टावर का शीर्ष से टावर के विपरीत दिशाओं में 2 बिंदु 60 और 30, 60 और 45 का कोण बनाता है। मान लेते इधर बना दिया ऐसे, ये हो गया 60 डिग्री, और इधर बना दिया ऐसे, ये हो गया 45 डिग्री। मान लेते हैं ऐसे बना दिया। यदि बिंदु और टावर एक ही रेखा में हो, ठीक है, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए। मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताना है। ये कितना दूर है, ये जो दूरी है ये कितना, ये डी का मान कितना होगा ये बताना है। ऐसा समझ में। ये क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे? रेशियो तरीके से भी कर सकते हैं, है ना। बाकी इसके लिए फॉर्मूला भी वो भी बताते हैं, दोनों हम आपको बता देते हैं कैसे करेंगे। देखिए हम ये जानते हैं, दोनों में देखेंगे अच्छा से तो ये एक ट्रायंगल ये है, और आपको ये पता होगा कि 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री रेशियो चलता है। आगे सेम टू सेम 45 45 और 90 का एक रेशियो चलता है। 30 का रेशियो 1/√3 और ये 2, ये कितना होता है 1/√2, ऐसे ही होता है। ये रेशियो आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? अगर हम देखें इस ट्रायंगल में, देखें इस ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल में बोलेंगे 45 के सामने कितना है 30, और ये 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो ये 45 के सामने कितना होगा, ये भी 30 होगा। ये 45 के सामने 30 है, 30 45 के सामने कितना होगा 30। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा 30 मीटर होगा। क्लियर है? सेम टू सेम इस ट्रायंगल में देखेंगे तो ये 60 है, ये 90 है, कितना होगा 30। तो बोलेंगे 60 के सामने कितना है 30, मतलब 60 का मान कितना √3, तो बोलेंगे √3 बराबर कितना है 30। तो बोलेंगे 1 बराबर कितना होगा, तो 30/√3। इसको क्या लिख सकते हैं हम 10√3। तो अब देखिए 30 के सामने क्या होगा, 30 के सामने 1, तो 1 का मान क्या होगा 10√3, मतलब यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा 10√3।
ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो 10√3। ये दोनों का तो सम पूछा है, दोनों बिंदु को बीच का दूरी, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, टोटल दूरी निकल जाएगा। इसका मतलब 10√3 में क्या जोड़ देंगे 30, 10 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, यहाँ क्या बच जाएगा √3 प्लस 3। आंसर मेरा क्या आ जाएगा 10 इंटू √3 प्लस 3। कहाँ ऑप्शन है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में देखिए 10 इंटू 3 प्लस √3। आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया तरीका ये क्वेश्चन नंबर 7 का कहना गया उत्तर x का पावर 4 माइनस 2ax³ प्लस x² - 4 का एक गुणनखंड है कौन x+1 इसका एक गुणनखंड है, इसका एक फैक्टर है, गुणनखंड है। तो पूछता है कि a का मान क्या हो। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, ये इसी का एक पार्ट है, मतलब ये जो कंप्लीट डिवाइड देगा। जैसे बोलेंगे कि 10 का 2 जो है 2 10 का गुणनखंड है, इसका मतलब 2 से पूरा भाग लगेगा। 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 5 गुना 2। देखिए इसका गुणनखंड है कि है, इसका मतलब अगर कोई भी नंबर किसी गुणनखंड है तो इसका मतलब वो उसको 100% डिवाइड करेगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा। इसका मतलब x+1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा डिवाइड लग जाएगा। ऐसा कहने का मतलब ये मतलब रिमाइंडर नहीं बचेगा। हम क्या करते हैं x+1 को 0 के बराबर रख के x का मान निकाल लेते हैं। x का मान क्या आएगा -1, यहाँ पुट कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा -1 का पावर 4 प्लस माइनस 2 इंटू a x का मान क्या है -1 का पावर 3 प्लस -1 का पावर 2 -4। अब बराबर क्या लिखेंगे 0, क्योंकि रिमाइंडर 0 होगा, कुछ नहीं बचेगा। सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा 1, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा 2a प्लस ये स्क्वायर हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा -4 बराबर 0। 1 और 1 2 और -4, इसका मतलब 2a - 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब 2a बराबर क्या लिखेंगे 2, इसका मतलब a बराबर क्या होगा 1। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा a का मान 1, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है कैसे करना है सवाल को। कभी गुणनखंड दिया है, गुणनखंड मतलब फैक्टर, फैक्टर इसका मतलब उसको 100% उसको डिविजिबल करेगा, भाग देगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 10 क्वेश्चन सीखेंगे हम लोग। क्लास कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा जरूर, सीखने मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कैसा लग रहा है वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, k का वह मान जिसमें 3x² - 2x + 3 के बराबर 0 का समान मूल है तो क्या होगा k का मान। देखिए क्या लिखा हुआ है 3x² - 2x + 3 के बराबर 0। अब क्या बोला मूल समान है। मूल जब समान होता है तो हम d बराबर हमको पता होना चाहिए d बराबर 0 होता है, और d बराबर क्या होता है d बराबर होता है b² - 4ac, b² - 4ac। तो हम d बराबर 0 लिखे हैं, d बराबर b² - 4ac बराबर क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। इसमें b क्या है 4 b क्या है a क्या है c क्या है, इसको हम एक इक्वेशन में डालते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं ax², ठीक है, प्लस bx प्लस c बराबर 0। यही होता है क्वेश्चन। इससे कंपेयर कीजिए x² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 3, x² का कोफिशिएंट क्या है a, इसका मतलब a का मान क्या है 3। सेम टू सेम x का कोफिशिएंट यहाँ पर -2, यहाँ पर b, इसका मतलब b बराबर क्या होगा -2। सेम टू सेम ये कांस्टेंट पार्ट है तो c बराबर क्या लिखेंगे, c बराबर लिखेंगे हम 3k। ऐसे समझ में, इसको यहाँ पुट करेंगे मेरा आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखना कभी भी मूल समान तो d बराबर 0 और d बराबर b² - 4ac, और abc कैसे निकालेंगे ऐसे निकालेंगे। पुट करते हैं यहाँ पे, तो देखिए b का मान कितना है -2 का स्क्वायर कर दीजिए -4, a का मान कितना है 3 और c का मान कितना है 3k बराबर 0। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस ये कितना हो जाएगा 9 गुना 4 36, 36k बराबर 0। इसको उधर भेज देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 4 इक्वल 36k। इसका मतलब k का मान क्या निकलेगा 4/36, मतलब क्या बोल सकते हैं 1/9। क्लियर है। इस सवाल कैसे करना है, जब भी क्वेश्चन आएगा मूल बराबर है याद रखिएगा, मूल बराबर मतलब d बराबर 0 और d बराबर क्या होगा b² - 4ac। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया, ये पेपर आपका मिलेगा जरूर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए,
बोलता है 2 रेलगाड़ियां, देखिए हर एक सेक्टर से हम क्वेश्चन को टच किए जिससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और जो नहीं आता वो सीख पाएंगे। क्वेश्चन क्या होता है, 2 रेलगाड़ियां दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए 6 बजे और 6:30 बजे प्रस्थान करती है। दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहा है, दोनों डी से सी जा रहा है, चंडीगढ़ 2 रेलगाड़ी जा रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, बोलता है एक 6 बजे जाता है, ये 6 बजे जाता है, और अगला कितना बजे जाता है, 6:30 में जाता है। तो वे क्रमशः 60 और 75 की गति से चलते हैं। इसका स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर है पर आवर, इसका जो है 75 किलोमीटर पर आवर। आ रहा समझ में? तो बोलता है दिल्ली से कितनी दूर पर वे दोनों रेलगाड़ियां मिलेंगी, दोनों रेलगाड़ी कब मिल जाएगा। तो बताइए पहले कौन चला, पहले चला है 60 किलोमीटर वाला गाड़ी जिसका स्पीड है, अब बाद में कौन चला 75। अगर पहले ये चल जाता बाद में ये चलता तो कभी नहीं मिलता, क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा है, आगे निकल जाता। ये दोनों मिलने का रीजन क्या है, क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा है, ये इसको मैच कर लेगा, है ना। तो ध्यान देना है कि ये दोनों में स्पीड का कितना अंतर है, तो बोलेंगे स्पीड में 15 का अंतर है, जिसके कारण ही ये इसको मैच कर पा रहा है, तो मैच नहीं कर पाता, पकड़ नहीं पाता इसको। तो ये सोचिए कितना इसको मैच करना है। इससे क्वेश्चन जब भी आएगा कि ये कुछ देर पहले चलता है, ये बाद में चलता है, ये इसको जाकर पकड़ देता है, चोर और पुलिस वाला क्वेश्चन ऐसा ही रहता है। करना क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, ये कितना देर पहले चला, आधा घंटा, 1 घंटा में 60 किलोमीटर जाता है, आधा घंटा में कितना किलोमीटर जाएगा, तो बोलेंगे 30 किलोमीटर जाएगा। इसका मतलब ये जो दूसरा ट्रेन है इसको सिर्फ ये डिस्टेंस को कवर करना है, बाकी ये तो इसको ऑटोमेटिक पकड़ लेगा। आ रहा समझ में? तो इसको पकड़ने के लिए, ये डिस्टेंस कवर करने के लिए इसके पास एक्स्ट्रा स्पीड कितना है, तो कैसे पता करेंगे, जितना स्पीड इसके पास वो लिख दीजिए और एक्स्ट्रा स्पीड अपन दे दीजिएगा। एक्स्ट्रा स्पीड कितना, 15, मतलब 1 घंटा में 15 किलोमीटर कवर करेगा एक्स्ट्रा डिस्टेंस। तो 30 जाने के लिए कितना घंटा चलना पड़ेगा इसको, 2 घंटा। इसका मतलब 2 घंटा में ये ट्रेन चलेगा, दूसरा ट्रेन इसको पकड़ लेगा। तो पूछा क्या है इसमें, देखिए तो बोलता दोनों रेलगाड़ी कितनी दूर पे मिलेगा, तो 2 घंटा मिल जाएगा, 75 के स्पीड से ये चलेगा तो 2 घंटा में पकड़ लेगा। तो डिस्टेंस क्या होगा, 75 गुना 2, मतलब 150 किलोमीटर चलने के बाद ट्रेन क्या होंगे, मिल जाएंगे। समझ में आया बात? तो ऐसा ही क्वेश्चन चोर और पुलिस में भी आता है, ध्यान से कीजिएगा, बहुत आसान तरीके से बनता है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे, ये 9 था। समझ में आ रहा होगा दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा, वीडियो ज्यादा शेयर कीजिएगा, और जो भी नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी जस्ट क्लास लिए थे, ऑफलाइन क्लास चल रही है, तो हम सोचे कि आज वीडियो बनाते हैं, थके हुए भी है लेकिन सोचे वीडियो बनाना तो बनाना, इसलिए बना रहे हैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में दे रहा है कि दी गई आकृति ओ केंद्र है, तो x का मान पूछा है, x किसके बराबर है, तो ऐसा है, ये एक सर्कल है, ठीक है। ये हो गया P, ये हो गया S, ये हो गया R, ये हो गया Q, और यहाँ पर है O, ये सेंटर O। ये मान दे दिया आपको 35, इसके बारे में पूछा, ये बताइए x कितना होगा। और समझ कैसे करेंगे सवाल को, अच्छा सीखिएगा। इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से कर सकते हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए हमको x के बारे में पूछा है, x कैसे कर सकते हैं, कुछ थ्योरम आपको पता होना चाहिए, कुछ रूल आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एक चाप के द्वारा, ये एक चाप है, ये एक चाप, ये एक चाप, एक चाप के द्वारा शेष परिधि पे बने कोण बराबर होते हैं। एक चाप के द्वारा शेष परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं, मतलब ये वाला एंगल इस चाप के द्वारा ये एंगल बन रहा है, और इसी चाप के द्वारा ये भी एंगल बन रहा है। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होगा, ये दोनों एंगल क्या होगा, बराबर होगा। पहला बात, अगर ये एंगल निकाल ले तो ये एंगल पता चल जाएगा। क्लियर, आ रहा समझ में? आगे बढ़ते हैं। दूसरा बात, एक थ्योरम ये समझ में आया कि किसी चाप के, एक ही चाप के द्वारा शेष परिधि पे बना कोण क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। एक दूसरा देखिएगा इसमें क्या यूज हो रहा है, किसी भी व्यास के द्वारा, देखिए ये वाला व्यास है, किसी भी व्यास के द्वारा शेष परिधि पे बना कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। इस व्यास के द्वारा ये वाला एंगल बन रहा है यहाँ पर, इसका मतलब ये एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। बात समझ में आया? तो देखिए ये कितना हो गया 35, ये कितना हो गया 90, 35 और 90 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 125। और ये ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में 180 डिग्री बनेगा,
तो 180 में से हम माइनस कर देंगे 125, तो शेष एंगल जो होगा कितना होगा 55 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा 55 डिग्री। तो ये 55 है तो ये भी कितना होगा 55 डिग्री। तो ये हम उसको प्रूव कर लिए कि इसका एंगल का वैल्यू क्या होगा 55 डिग्री। एक तरीके से बात समझ में है। इसको अगर दूसरे तरीके से सॉल्व करना है तो कैसे कर सकते हैं, ध्यान से सीखिएगा। इसमें अगर हम एक लाइन यहाँ से खींच लेते हैं ऐसे करके, ये कैसे करते हैं, एक लाइन यहाँ से खींच लेंगे, ठीक है। एक लाइन मतलब इस सेंटर से एक रेडियस खींचे जो इसको मिला दिया है। आपको पता है ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। जब रेडियस बराबर है, ये ट्रायंगल बना रहा है, तो ट्रायंगल में जब दो साइड बराबर होते हैं तो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। उसमें दो एंगल ही बराबर होगा। इसका मतलब ये 35 है तो ये अंदर वाला कितना होगा 35 होगा। अंदर वाला ये अंदर वाला कितना होगा 35 होगा, ठीक है। ये 35 ये 35 70, तो ये एंगल कितना होगा 110 डिग्री होगा। आपको ये भी पता होगा कि एक चाप के द्वारा केंद्र पे बना कोण शेष परिधि पे बने कोण का 2 गुना होता है। ये भी पता होगा आपको कि एक चाप के द्वारा केंद्र पे बना कोण शेष परिधि पे बने कोण का क्या होता है 2 गुना होता है। मतलब ये 2 गुना है, मतलब ये 2x का मान है मेरे पास 110, तो ये x का मान कितना होगा 55। तो कई तरीके से आप कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा भी नॉलेज आपके पास है तो। आए समझ में, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन था। ऐसा ही हम क्या करेंगे 10 क्वेश्चन आज हम सीखे हैं। इस 10 का 10 क्वेश्चन जैसे हम आज सीखे, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में भी हम क्या करेंगे 10 अलग अलग तरह के क्वेश्चन लेंगे, अलग अलग चैप्टर से लेंगे, जिससे क्या होगा आपका कंसेप्ट मजबूत होगा और आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए हम जैसे बोले थे कि रीजनिंग का क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपको प्रैक्टिस करना, देखना है कि क्या इसका आंसर आ सकता है। अगर आप ले आते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए वो क्वेश्चन हम लगा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये एक मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। सेम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।